सुप्रभातम प्रिय छात्रों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तिका से चांद से थोड़ी सी गप्पें नामक कविता को पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। उन्होंने इस कविता में 10-11 साल की एक लड़की के द्वारा चांद से बातचीत करने का सुंदर वर्णन किया है। तो आइए हम कविता को समझ लेते हैं। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। तो लड़की चांद से बातचीत करते हुए कह रही है कि हे चांद, आप तो गोल खूब दिखाई देते हैं, यानी कि आप खूब गोल मटोल हैं, लेकिन थोड़ा सा तिरछे भी नज़र आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, और आसमान में आप इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं जैसे कि आपने पूरे आकाश को अपना वस्त्र बना लिया है, यानी पूरे आकाश रूपी वस्त्र को आपने पहन लिया हो, और उस वस्त्र पर क्या है, ये तारे जड़े हुए हैं। तो कोई वेश होता है तो वेश में अनेक प्रकार के डिजाइन होते हैं। तो तारों को चांद का वस्त्र रूपी वही सितारों के रूप में व्यक्त कर रही है। वो कह रही है कि आपने, मानो ऐसा प्रतीत लग रहा है कि आपने आकाश रूपी वस्त्र पहन लिया हो और उसमें ये तारे जड़े हुए हैं। क्योंकि आसमान में आपने देखा होगा कि चांद के साथ साथ आसमान में तारे भी चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर लड़की कल्पना कर रही है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे किसी ने क्या है, जब कोई वस्त्र पहनता है तो उसके वस्त्र पहनने पर अनेक प्रकार के उसके वस्त्र में सितारे जड़े होते हैं, अनेक प्रकार के डिज़ाइन उसमें दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से ये आकाश में जो तारे हैं वो चांद के वस्त्र में जड़े हुए सितारों के रूप में हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। फिर उसने देखा और वो कह रही हैं कि आसमान में आप केवल दिखाई दे रहे हैं, केवल आपका मुंह दिखाई दे रहा है, यानी कि पूरा आकाश से पूरा आपका जो वदन है वो ढका हुआ है। केवल आसमान में केवल आपका मुंह ही दिखाई दे रहा है, जो कि गोरा और चिट्टा गोल मटोल है। तो आपका पूरा गोल मटोल और गोरा चिट्टा मुंह ही आसमान में दिखाई दे रहा है। बाकी ऐसा प्रतीत हो रहा है चेहरे के अलावा मुंह वस्त्र से ढका हुआ हो। अब आगे कह रहे हैं, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। तो आगे वो लड़की चांद से कह रही है कि ये आकाश रूपी वस्त्र को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपने उसे चारों दिशाओं में, सिमत का मतलब है दिशाएं, तो चारों दिशाओं में आपने उस वेश को फैला लिया, उस पोशाक को फैला लिया, उस ड्रेस को फैला दिया हो, लेकिन आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, न जाने फिर भी आप कैसे तिरछे, थोड़ा टेढ़े नजर आ रहे हैं। ऐसी वो विचार कर रही है। अब आगे कह रही है कि खूब है गो की वाह जी वाह, यद्यपि आप, गो की मतलब यद्यपि आप अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा तिरछे नजर आ रहे हैं। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। फिर वो चांद से कह रहे कि वाह जी वाह, आप तो बिल्कुल भी हमें बुद्धू मूर्ख समझ रहे हो, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। तो अब लड़की कह रही हैं कि मैं अच्छी तरीके से समझती हूँ कि आपको कोई बीमारी है। कौन सी बीमारी के बारे में वो कह रही है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। यानी कि चांद के घटने और बढ़ने को वो एक बीमारी समझ रही है। तो कह रहे क्या, ये मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, मैं वर्षों से देखती हूँ कि आप घटते बढ़ते हैं, और आपको ये घटने बढ़ने की बीमारी
लगी हुई है। और जब आप घटते बढ़ते जाते हैं तो दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, यानी कि तब तक आप रुकते नहीं हो जब तक कि आप पूरा गोल ना हो जाते हो। तो आगे वो कह रही हैं कि बिल्कुल गोल, यह मर्ज़ आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो अब वो लड़की कह रही हैं कि यह बीमारी जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं होने सी प्रतीत हो रही है, यानी कि आपका इस प्रकार का हर बार घटना और बढ़ने की जो बीमारी है ये कभी ठीक ही होने में नहीं आती है। तो इस प्रकार से एक छोटी सी लड़की की कल्पना चांस के साथ वार्तालाप के माध्यम से कवि ने बहुत सुंदर तरीके से चित्रित किया है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गई है कि बच्चों का जो कल्पनाएं होती हैं उन कल्पनाओं को इसी तरीके से कविता के माध्यम से शमशेर बहादुर सिंह जी ने एक लड़की की कल्पनाओं के रूप में व्यक्त किया है।